तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के अध्याय 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि टोटल मैं आप लोगों को 60 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 60 VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा तरीक़ा से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस बार जो आप लोगों का 2026 में एग्जाम होगा ना, तो इस अध्याय से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इनके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को अच्छा तरीक़ा से पढ़ के तैयारी कर लें। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हम लोगों का पहला प्रश्न है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। ये जो है किस पाठ की पंक्ति है। ठीक है स्टूडेंट, पूछ रहा है कि ये पंक्ति जो है ना किस पाठ का है। ठीक है, बोलिए भारत से हम क्या सीखे, इससे है या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन या नागरिक लिपि से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो है ना ये नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। ठीक है, ये जो पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार जो है ना मनुष्य का पूंछ झड़ गया ना, उसी प्रकार स्टूडेंट एक समय ऐसा आएगा कि जो नाखून है ना वो नाखून भी झड़ जाएगा हम लोगों का, ऐसा प्राणी शास्त्रियों का कहना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या जो है कि निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है, तो ये एक निबंध है। समझ में आ गया ना। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। यानी कि कालिदास ने क्या कहा था, याद रखिएगा कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये कालिदास कहा था, और सब नए खराब ही नहीं होते, ये भी कालिदास ने कहा था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था स्टूडेंट, तो कालिदास ने कहा था। ठीक है, और यह प्रश्न 2025 में पूछ लिया गया है, यानी कि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1, 2, 3 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जरूर देख लें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर ना ऑब्जेक्टिव का VVI प्रश्न जो है कि यहाँ पर मिलते रहता है आप लोगों को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो ये याद रखिएगा ये नाखून का बढ़ना जो है ना पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का क्या है, प्रमाण है। ठीक है स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कराऊंगा ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक पढ़ाई कर सके। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुनर्नवान शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। बोलिए किसकी रचना है, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ता है एक निबंध है। क्या है, ललित निबंध कहाँ गया, तो चलिए यहाँ है 6 का। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ता है ये साहित्य की कौन सी विद्या है। तो याद रखिएगा ये एक ललित निबंध है। अगला है कि गौंड देश, ठीक है, गौंड देश के लोग क्या पसंद करते हैं। जो गौंड देश के लोग होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को, या फिर बड़े बड़े नखों को, यानी कि नाखून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, गौंड देश के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े नखों अर्थात नाखून को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगला है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस जो है कि वृत्ति का प्रमाण है। वो किस वृत्ति का प्रमाण है, ये जो है ना पार्श्विक वृत्ति का प्रमाण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है, तो पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। अगला है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैन्य जीव किसे कहा है। दैन्य जीव किसे कहा है, अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को या अल्पज्ञ बहन को। तो अल्पज्ञ जो है ना दैन्य जीव पिताजी को कहा है। ठीक है, लेखक के अनुसार अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैन्य जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिताजी को कहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रत्यय मानव का जो है कि अर्थ क्या है। प्रत्यय मानव का अर्थ क्या है, प्राचीन मानव। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्यय मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। समझ में आ रहा है ना।
चलिए समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नाखूनों का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो याद रखेंगे आप लोग कि कामसूत्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, नाखूनों का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। डीएलएड का जो उपाधि है ना, वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना भी चाहिए। अगला देखिए है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का जो है कि संबंध मानव के किस अंग से है। मानव के किस अंग से है, तो ये नख से है। नख अर्थात नाखून से है। ठीक है, कहानी में जो है ना चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार जो है कि आकृतियों का संबंध किससे है, तो नख अर्थात नाखून से है। 14 का है कि अलग तक का अर्थ है, बोलिए क्या है, अलग तक का अर्थ क्या है। तेल है, अलता है, हल्दी है या फिर साबुन है। तो अलग तक का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, ये जो ना अलग तक का अर्थ अलता होता है। क्या होता है, अलता, अलता यहाँ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए इसको अब हम लोग करते हैं। यहाँ पर है कि द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर जो है कि मिला था। जो है ना ये द्विवेदी जी, ठीक है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो अशोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था मेरे प्यारे बच्चों, अशोक पर्व पर मिला था। नेक्स्ट है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। जो प्राचीन मानव था ना, उसका अस्त्र शस्त्र नाखून था, क्योंकि वो नाखून से ही अटैक करता था, अपना शिकार करते थे, शिकार को दबोचने में। जिस प्रकार अभी शेर वगैरह को देखिएगा, वो अपना नाखून से जो है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरह से बॉडी में लगा दे तो फाड़ देगा वो उस हिस्सा को। वही चीज़ है, उसी तरह पहले मानव को था। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाखून का बढ़ना किसका जो है कि परिमाण है। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिमाण है। ठीक है, अगला देखिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे इसको। नेक्स्ट है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और जो है कि सब नए खराब भी नहीं होते। ऐसा किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा था। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। टोटल हम आप लोगों को कितना प्रश्न बताएंगे, तो 60 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना स्टूडेंट। ये तो इजी वाला भी चैप्टर है और इससे जो कि हर साल एग्जाम में बनता ही है प्रश्न। नेक्स्ट हम लोगों का कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। जो नकधर मनुष्य है, नाखून वाला मनुष्य है, आज के ज़माना में वो एटम बम पर भरोसा कर रहा है, परमाणु पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए जब भी हमला होता है तो एटम बम का ही बात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, बोलिए यह तथ्य किसका है, तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि यह कथन किसका है, तो ऐसा कथन हमारे गौतम बुद्ध ने कहे हैं। नेक्स्ट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी जी भी रहेगा तो भी आप इसी में टिक लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या का लेखन नहीं है। पूछा है कौन है जो लेखन नहीं है। ठीक है, कौन है जो इसका लेखन नहीं है, तो कहानी इसका लेखन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो ये माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना नहीं है। बाकी ये जो है अशोक के फूल, बना भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब किसका है, तो ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन माटी की मूर्तें ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। अगला हम लोगों का कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी जो है वो निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को कहा है, डाकू को कहा है, चोर को कहा है या फिर बदमाश को कहा है। तो ये जो है ना स्टूडेंट नाखून को कहा है। ठीक है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून को कितना भी काट दीजिए बेशरम की तरह वो बढ़ ही जाता है। ठीक है, ऐसा कहानी में एक्सप्लेन है। आगे कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। कामसूत्र किसकी रचना है, बोलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है क्या। बिल्कुल गलत जवाब। ये मत सोचिए आप लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पढ़ा रहे हैं तो वही होगा। कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को। ये मत सोचना है कि सर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की है। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए आगे
शिक्षक का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो है ना होता है हमारा पुराण होता है। क्या होता है? पुराण। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो पुराण होता है। अगला देख लेते हैं क्या 28 नंबर का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सा पाठ रचे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं को रचे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं को रचे हैं। नेक्स्ट देखिए 29 का कि ललित निबंध है। ललित निबंध आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक ललित निबंध है। समझ में आ रहा है ना। 30 का देखिए क्या है कि प्राचीन, दिख रहा है क्या? चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। अब 30 का देखेंगे हम लोगों का क्या है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ये किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में, किस काल में मेरे प्यारे बच्चों? प्राचीन काल में। कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो छोटे छोटे नाखून रखते थे। दधीची की हड्डी से क्या बना होता है? तो इंद्र का वज्र जो है ना स्टूडेंट, दधीची के हड्डी से बना होता है। इंद्र भगवान के पास आप लोग देखते होंगे कि एक रहता है वज्र, ठीक है, टीवी वगैरह हम देखे होंगे। इंद्र जी के पास जो रहता है ना वही दधीची की हड्डी का बना रहता है। और दधीची कौन थे? तो बहुत बड़ा मुनि थे। आगे है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व जो है ये शीर्षक निबंध ये किसकी रचना है। ये जो रचना है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरे प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? उसका जन्म 1907 ईस्वी में। क्यों ना हम लोग आगे देख लें कि नहीं देखेंगे? देखना तो पड़ेगा क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर का क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी पूछा था कब हुआ, फिर अब पूछ रहा है कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था बताइए। तो मैं आपको बता दूं बलिया उत्तर प्रदेश में, यूपी के थे ये, ठीक है। अगला है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। चैप्टर पढ़िएगा ना तो ये बहुत ही मजा आएगा। आप लोग जल्दी जल्दी इसको क्लियर करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? बोलिए, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को किया जाता है, ठीक है। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को, ठीक है। हालांकि हमारे महाकाल के सामने सब फीके हैं लेकिन कहा जाता है। अगला है कि नख अर्थात नाखून किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नख है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नख है ये केवल पशुता का जो है कि प्रतीक है, ठीक है, मानवता का प्रतीक नहीं है। अगला है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो जो है वो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है, ठीक है। 40 का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 41 का देखिए कि अशोक के फूल की रचना किसका है। दिनकर जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सुमिता नंदन पंत का है, या फिर गुनाकर मूल्य का है। तो अशोक के फूल जो है ना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। 42 नंबर का है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये जो है ना पार्श्विक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। किसका? पार्श्विक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मृत्यु है वो कब और कहाँ हुई थी? तो 1779 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था उसका मृत्यु, ठीक है। कहाँ हुआ था? 1779 ईस्वी में दिल्ली में उसका मृत्यु हुआ था। अगला है कि सहजात वृत्तियाँ जो है किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ठीक है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियाँ को कहते हैं। 45 का है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था ये प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो है कि लेखक का एक छोटी लड़की थी, वही पूछे थे कि पिताजी ये जो नाखून है वो क्यों बढ़ता है। इसका आंसर तो पिताजी को भी नहीं पता था। अगर मैं आपसे ही ये प्रश्न करूँ कि बताइए कि नाखून क्यों बढ़ता है, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? थोड़ा कन्फ्यूज़ कर जाएंगे ना। बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। अब देखिए 46 का है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। पाठ में
बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ जो है कि किसे माना है, सबसे जो है कि बड़ी चीज़ किसे माना है बताइए। प्रेम को माना है, क्रोध को माना है, भय को माना है या फिर घृणा को माना है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम को माना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 47 का देख लेते हैं क्या है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी कि कौन से देश के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े नख अर्थात नाखून को जो है कि पसंद करते हैं। तो वो है गोंड देश के लोग। मेरे प्यारे बच्चों, गोंड देश के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े नाखून वो पसंद करते हैं। अगला है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति जो है कि किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है। अब हम लोगों का समाप्त होने ही वाला है, क्योंकि अब हम लोग 48 नंबर तक कर लिए हैं, टोटल 60 करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। अगला है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की जो है कि कृति है? किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये कृति है। ठीक है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की जो है कि कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कृति है। समझ में आ गया स्टूडेंट? कई बार क्या होता है आप लोगों से कृति पूछ देता है, तो कृति अगर मान लीजिए माइंड में नहीं रखेगा तो 1 नंबर कट जाएगा ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर। आप लोग सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, 2 पेज लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर 5 ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तो इसे 5 नंबर कट जाएगा। बोलिए सही बात है ना? जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आपको पता है कि 5 नंबर का पूछता है, तो अगर आप उसका जवाब नहीं दिए या फिर थोड़ा बहुत लिखे तो 2 नंबर मिलेगा, यही ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में सीधा अगर एक थोड़ा सा मिस हुआ तो 1 नंबर गया। 1 नंबर का बहुत महत्व है स्टूडेंट, क्योंकि 1 नंबर से कोई टॉपर बनता है, कोई 1 नंबर से फेल करता है, कोई 1 नंबर से फर्स्ट भी करता है। इसलिए 1-1 नंबर का बहुत महत्व है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में तो 50 में 50 टिक करना है आप लोगों को। समझ में आ गया ना? और मैं इसी चैनल पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव होता है वो भी प्रोवाइड करता हूँ, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का, सभी का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए इस परिवार के साथ जरूर जुड़े रहें। समझ में आ गया ना? अगला देखिए कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्य जो है नाखून को जिलाया जा रहा है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है? नाखून को हमेशा जिलाया जा रहा है। क्या ये होगा? बिल्कुल गलत, प्राकृतिक होगा। ठीक है, प्राकृतिक जो है नाखून को जिलाया जा रहा है। मनुष्य तो नाखून को मारने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं ना, हम लोग का नाखून बढ़ता है तो लाते हैं ब्लेड नेल कटर से, क्या करते हैं? नाखून को काट के हटा देते हैं। हटाते कि नहीं हटाते हैं? तो वही यहाँ पर है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो ये जो प्राकृतिक है, ये जो नेचर है, वो जो है कि स्वतः इसको बढ़ाते हैं। बोलिए होता है कि नहीं होता है? हालांकि बहुत सारा है जो नाखून को, आपका बहुत सारा फ्रेंड होगा सर्कल में या लड़कियां वगैरह जो अपना नाखून को बढ़ाती है, बड़ा करती है, वो अलग वाली बात है। यहाँ पाठ के अनुसार अगर चलिएगा तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्राकृतिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राकृतिक। ठीक है, मनुष्य में कभी भी टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, हालांकि राक्षस सब जो होता है उसका भी बड़ा बड़ा नाखून होता है स्टूडेंट। ठीक है, ताकि उससे सब कोई भयभीत रहे। अगला देख लेते हैं क्या है कि अनामदास का पोथा साहित्य किस जो है कि किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास की रचना है। किसका रचना है? उपन्यास का एक रचना है। नेक्स्ट है कि असुरों के पास नहीं थी। असुर के पास क्या नहीं था? तो बोलिए, असुर के पास शक्ति तो था, ठीक है, लोहे के अस्त्र था, या फिर क्या नहीं था? पूछ रहा है कि लोहे जो है कि असुरों के पास क्या नहीं था? शक्ति उसके पास था कि नहीं था? युद्ध का कौशल भी उसके पास था, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या नहीं था स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहे के अस्त्र नहीं था। जो असुर था, राक्षस था, उसके पास विद्या भी था। तब ना विद्या के माध्यम से कौन कौन मंत्र पढ़ता था और हाथ में तलवार वगैरह, त्रिशूल वगैरह, ठीक है, ले आता था, बिला के यहाँ से वहाँ चल जाता था, जादू से गायब हो जाता था। तो विद्या था तब ना। युद्ध कौशल भी था कि कैसे लड़ना है, भगवान सबसे लड़ने भिड़ जाता था। आखिर उसके अंदर टैलेंट था तब ना, युद्ध का कौशल था, ज्ञान था तब ना, शक्ति भी उसके अंदर अपार था। लेकिन उसके पास लोहे का अस्त्र नहीं था। ठीक है, फिल्म में देखते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है, टीवी सीरियल में वो अलग चीज़ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। कालिदास की है ना, यहाँ पर कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? ललित योजना किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, कालिदास की साहित्य योजना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला देख लेते हैं क्या क्या है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। मनुष्य की मनुष्यता किसमें है मेरे प्यारे बच्चों? तो सभी के दुख सुख में सहानुभूति के साथ रहना। देखिए, जो गौतम बुद्ध के अनुसार अगर चलिएगा ना तो जीवन तो धन्य हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो है कि मनुष्य की मनुष्यता किसमें है? मनुष्य की मनुष्यता इसमें है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका साथ देना है दुख में,
अगर कोई भी व्यक्ति सुख है तो सुख में भी साथ देना है, दुख में साथ दें, सुख में भी साथ दें, यानी कि साथ देने की जब भी बात आए तो उसे दें, ठीक है। हेल्प करें, दूसरा का जो है कि वो कैसा फीलिंग है उसके अंदर नहीं है उसका रिस्पेक्ट करें। अब समझ लीजिए कोई व्यक्ति दुख में है और आप हंस रहे हैं तो कहाँ आप सहानुभूति दर्शा रहे हैं। कोई व्यक्ति सुख में है और आप उसको कुछ से कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये है वो है, तुम सुख में है तो बहुत तुम काबिल बनता है, दुख में था तो तुमको कितना गंजन हुआ था, मतलब कि ये सब चीज़ नहीं। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो सुख में भी उसके साथ रहना, अच्छा से बिहेव करना। अगर कोई व्यक्ति दुखी में है तो दुखी में उसका हेल्प करना, ठीक है। और इंसान को ये भी होनी चाहिए कि अगर अभी दुख है, ठीक है, अगर दुख में कोई हेल्प किया तो सुख आते ही उस व्यक्ति को नहीं भूलना है, ये भी मनुष्यता होनी चाहिए। अभी मान लीजिए कि मैं अगर दुखी हूँ, समझिएगा कि मैं अगर दुखी हूँ और आप मेरा हेल्प किए, कल हो के हम खुश रहेंगे और हम आप ही को मारेंगे, पीटेंगे, गाली दे के भगा देंगे, तो ये मनुष्य की मनुष्यता कहाँ है। इसीलिए इंसान के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, सुख हो या दुख हो हमेशा एक साथ रहनी चाहिए। समझ में आ गया ना। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है 55 नंबर का कि नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। नकधर मनुष्य जो है अब क्या लेकर आगे चल रहा है, तो एटम बम को आगे लेके चल रहा है। ज़्यादा बोलिएगा तो गिरा देगा, ख़त्म। हम लोग पाकिस्तान को बार बार बोलते हैं ना वही चीज़ है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। मनुष्य जो है मेरे प्यारे बच्चों नाखून को कभी बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह से हम लोग का 56 यानी कि 56 प्रश्न समाप्त होता है स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। 56 VVI प्रश्न था, ठीक है। बाकी के जो भी प्रश्न अगर बचेगा तो मैं फिर कभी करा दूंगा। हालांकि इतना प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है नागरी लिपि। बाय, अपना ख्याल रखेंगे।